कॉमर्स स्टूडेंट अपना बीकॉम या एमकॉम को कंप्लीट करने के बाद अगर बैंकिंग सेक्टर्स में, फाइनेंस कंपनीज में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स में प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कौन सी ऐसी 5 जॉब्स हैं जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और इन जॉब्स में बहुत अच्छी सैलरी आप ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .in इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोस में हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 5 ऐसी जॉब्स लेके आए हैं जिन जॉब्स के जरिए आप बहुत अच्छी सैलरी आप बना सकते हो और अपने करियर को इन जॉब्स के जरिए काफ़ी अच्छा आप सेटअप कर सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट जब अपना बीकॉम कंप्लीट करते हैं, एमकॉम कंप्लीट करते हैं, साथ साथ में कंप्यूटर की स्किल्स को भी बिल्डअप कर देते हैं, तो उसके बाद वो कौन सी जॉब्स के लिए आगे बढ़ें जिनमें कि उनको एक अच्छी सैलरी मिल सके और अपने करियर को वो उसमें सेटअप कर सके। यही सारी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही 5 जॉब्स लेके आया हूँ जो 5 जॉब्स खास तौर से कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अपनी ग्रेजुएशन को या अपनी डिग्री और साथ साथ में कंप्यूटर की स्किल्स को कंप्लीट करने के बाद आगे इन जॉब्स में बढ़ना चाहिए, जिसके जरिए आप अच्छी सैलरी और अच्छा करियर सेटअप आप इन जॉब्स के जरिए आप बना सकते हो। नंबर 1 जो जॉब है आपकी वो है अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव। जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीकॉम या एमकॉम के बाद कंप्यूटर के फील्ड्स में एक अच्छा कोर्स करने के बाद आप अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव्स के रूप में आप आगे बढ़ सकते हो। आपने अगर अपनी स्किल्स को अकाउंट की फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से सेटअप करी है तो आप इस जॉब्स के लिए आगे बढ़ सकते हो। इस जॉब में आपकी एग्जैक्ट जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी, उसमें आपको करना होगा मीटिंग क्लाइंट्स टू डिस्कस देयर नीड्स, आपको ये आनी चाहिए। वर्किंग विद अकाउंट्स प्लानर की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। प्रेजेंटिंग कैंपेनिंग आइडियाज एंड कॉस्टिंग टू क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। ब्रीफिंग एंड क्रिएटिव टीम हु विल प्रोड्यूस द एडवर्ड्स, ये सब आपका आना चाहिए। नेगोशिएशन विद क्लाइंट्स के साथ में आना चाहिए। चेकिंग एंड रिपोर्टिंग की नॉलेज आपको पास में होनी चाहिए। कौन सी आपकी मेन क्वालिफिकेशंस होगी और कौन सी आपकी स्किल्स होगी जिसके जरिए आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब्स को अच्छे से आप कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपके पास में बीकॉम या एमकॉम ग्रेजुएट आप होने चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स का आपके पास में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मार्केट रिसर्च की आपको अच्छी से होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एडेप्टेबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, ये भी आपके पास में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपके पास में अगर हैं तो इन स्किल्स के ज़रिए आप एज ए अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में आप काम कर सकते हो। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो एज ए फ्रेशर अगर आप इस फील्ड में चाहते हो तो 20,000 से 25,000 की सैलरी आप एज ए फ्रेशर लेते हो और जैसे ही आपके पास में 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो 35 से 60,000 के बीच में आप सैलरी लेना शुरू कर सकते हो इस जॉब प्रोफाइल के साथ में। जॉब सेक्टर की अगर हम बात करें कि कैसे आप किन सेक्टर्स में आपको जॉब्स के लिए जाना है, तो आज की डेट में हर कंपनी को अकाउंट एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। तो हर कंपनी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब है और हर कंपनी में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2 जो जॉब है खासतौर से बीकॉम या एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी स्किल्स को कंप्यूटर के फील्ड्स में अच्छे से बिल्डअप कर लिया है और अब वो आगे जॉब्स के लिए बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए नंबर 2 पे है बैंक क्लर्क। जैसे कि ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब्स के लिए जाते हो तो वहाँ पे नंबर 2 जो जॉब प्रोफाइल है वो है बैंकिंग क्लर्क की। आप किसी भी बैंक में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसके जरिए आप अपनी जॉब प्रोफाइल को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो आपके पास में होना चाहिए प्रोसेस कस्टमर्स ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर विजिटर क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट कस्टमर्स टू बैंक पर्सनल्स के बारे में आपको नॉलेज हो। वेरीफाई पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेंटेन कस्टमर्स एंड फाइनेंशियल डेटा एंड सपोर्ट कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और स्किल्स की अगर हम बात करें कि जिसके बिहाफ पे आप बैंक क्लर्क की
जॉब को पा सकते हो। तो बीकॉम ग्रेजुएट्स अगर आप हैं तो आप बैंक में जॉब्स के लिए जा सकते हो। साथ साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास में, कस्टमर सर्विसेज की नॉलेज होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपके पास में हो, डाटा एंट्री स्किल्स हो, कैश मैनेजमेंट की स्किल्स हो। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं या बेसिक स्किल्स हैं जिनके लिए आपको एक बैंक क्लर्क को ज़रूरत होती है। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें एक बैंक क्लर्क की तो 20,000 से लेकर 35,000 से आप सैलरी की स्टार्ट करते हो। और जॉब सेक्टर की अगर हम बात करें तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है बैंक क्लर्क का जस्ट आफ्टर अपनी बीकॉम और अब कंप्यूटर की फील्ड में एक अच्छा कोर्स करने के बाद आप इस जॉब के लिए जा सकते हो। नंबर 3 जो जॉब है खासतौर से बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएट्स के लिए वो है एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव्स। एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव खासतौर से बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। हर कंपनी को आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होती है अपने एडमिन वर्क को मैनेज कराने के लिए। ऐसे में अगर आपने अपना बीकॉम या एमकॉम कंप्लीट कर लिया है और कंप्यूटर स्किल्स भी आपकी अच्छे से बिल्डअप हो गई हैं तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इस जॉब को पाने के लिए, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स के लिए आपको जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वहाँ पे नंबर 1 है आंसरिंग फोन कॉल्स एंड टेकिंग मैसेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, वेलकमिंग विजिटर एंड इंटरेक्टिंग विद देम, मैनेजिंग शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट्स को सेटअप करना होगा, अरेंजिंग मीटिंग्स एंड अदर्स इवेंट को भी आपको देखना होगा, मैनेजिंग मेल फैक्स कम्युनिकेशंस को भी आपको देखना होता है, मैनेजिंग ट्रेडिशनल पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम को भी आपको देखना होगा। ये सब डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। परफॉर्मिंग बेसिक बुक कीपिंग एंड क्लाइंट ड्यूटीज की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये स्पेशली आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स को पाने के लिए जो आपकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन और स्किल्स की जरूरत होती है वहाँ पे एमकॉम ग्रेजुएट आप हों, बीकॉम ग्रेजुएट हों तब भी आप चल सकते हैं। और साथ साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स का आपके पास में होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास में हो, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन वर्क आपके बहुत अच्छे से हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी अगर आपको आती है तो आप बेहतर तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स के लिए आप जा सकते हो और बहुत अच्छा परफॉर्म आप इस फील्ड में कर सकते हो। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो एज ए फ्रेशर 15 to 20K के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको इसमें एक्सपीरियंस होता है तो 35 से लेकर 45 तक की सैलरी आप इसमें आप ले सकते हो। जॉब सेक्टर की अगर हम बात करें तो हर कंपनी को जो है वो आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। तो हर कंपनी में एडमिन जॉब्स अवेलेबल हैं, बस आपको अपने आप को तैयार करना है इस जॉब के लिए। और अगर आप बीकॉम और एमकॉम ग्रेजुएट के साथ में आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ में आपकी अच्छी कंप्यूटर स्किल्स भी हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स के लिए आप जा सकते हो। नंबर 4 जो जॉब है वो है टैक्स कंसल्टेंट। खासतौर से बीकॉम ग्रेजुएट एमकॉम ग्रेजुएट जो कि अकाउंट्स और बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं तो आज की डेट में टैक्सेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। तो ऐसे में आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट के रूप में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक टैक्स कंसल्टेंट की एग्जैक्ट जो जॉब प्रोफाइल और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो क्या है। एक टैक्स कंसल्टेंट की जो एग्जैक्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो है सिटिंग अप मीटिंग विद क्लाइंट्स के साथ में आपको करना है, एडवाइजिंग क्लाइंट्स अबाउट द टैक्स प्रिपरेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताना होगा, प्रिपेयरिंग एंड सबमिटिंग टैक्स रिटर्न फॉर द क्लाइंट्स, हैंडलिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लाइंट्स एंड टैक्स अथॉरिटीज के बारे में आपको क्लाइंट्स को बताना होगा, ऑडिटिंग ऑल टैक्स फॉर्म फॉर कम्पिटिटनेस एंड एक्यूरेसी को भी आपने मेंटेन करना होगा, प्रोवाइडिंग फ्यूचर टैक्स प्लानिंग टू क्लाइंट्स, ये सब भी आपको क्लाइंट को बताना होगा। तो ये आपकी एग्जैक्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टैक्स कंसल्टेंट के रूप में। और अगर हम क्वालिफिकेशन और स्किल्स की बात करें कि एज ए टैक्स कंसल्टेंट के अंदर किन स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ पे बीकॉम और एमकॉम ग्रेजुएट के बाद आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स का भी आपके पास में होना चाहिए, रजिस्टर्ड टैक्स रिटर्न प्रिपेयर टेस्ट कंप्लीटेड आपने कर रखा हो, रजिस्ट्रेशन विद द IRS विद वैलिड PTIN के साथ में आपके पास में होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो 15,000 से लेकर 20,000 एज ए फ्रेशर स्टार्ट करके आप 2 to 5 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के साथ में आप 35 से लेकर
1000 तक की सैलरी आप मंथली बेसिस में आप ले सकते हो। जॉब सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स में आप जा सकते हो, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिसेस में आप जा सकते हो, लॉ ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा सकते हो, जहां पे कि खास तौर से टैक्स कंसल्टेंट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। नंबर 5 जो जॉब है खासतौर से बीकॉम और एमकॉम ग्रेजुएट के लिए वो है अकाउंट्स मैनेजर। अकाउंट्स मैनेजर की बहुत अच्छी जॉब्स है, जहाँ खासतौर से ये बीकॉम और अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो आप अपना करियर इस जॉब प्रोफाइल के साथ में आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप बनना चाहते हो एक अकाउंट्स मैनेजर, तो उसके लिए आपके लिए कौन सी जॉब प्रोफाइल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसमें आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहले हम उसके बारे में जानें। आपकी नॉलेज होनी चाहिए जनरेट सेल्स अमंग क्लाइंट्स, अब अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेट ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर असाइंड कस्टमर्स, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। डेवलप द मेंटेन्स लॉन्ग टर्म एंड रिलेशनशिप विद अकाउंट्स के साथ में आपको आना चाहिए। मेक श्योर क्लाइंट्स रिसीव रिक्वेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन टाइमली आपको करना है। कम्युनिकेशन क्लाइंट्स नीड एंड डिमांड टू एम्प्लॉय कंपनीज को आपको ये देखना है। फोरकास्ट एंड ट्रैक्स क्लाइंट अकाउंट मैट्रिक्स को भी आपको देखना होगा। मैनेज प्रोजेक्ट्स विद इन क्लाइंट्स रिलेशनशिप, इन सब का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपकी बेसिक्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम देखें एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन और स्किल्स की इस पर्टिकुलर अकाउंट मैनेजर की जॉब्स के लिए, तो आपके पास में जो इस क्वालिफिकेशन है वो एमकॉम डिग्री होनी चाहिए इन अकाउंट्स की फील्ड में, प्रोफेशनल डिग्री अकाउंटिंग में हो आपके पास में, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स आपके पास में हो, अकाउंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस आपके पास में हो, क्लाइंट फोर्स्ड सॉल्यूशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो बेहतर है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके पास में ज़रूरी है एक अकाउंट मैनेजर के लिए। एक अकाउंट मैनेजर बनने के लिए आप फ्रेशर के रूप में 35 to 50K के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 to 5 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप 45 से 80 हज़ार की सैलरी आप मंथली बेसिस में एज ए अकाउंट मैनेजर के रूप में आप ले सकते हो। और जॉब सेक्टर की अगर हम बात करें तो हर किसी जॉब सेक्टर्स में आप इस जॉब्स के साथ में आप जा सकते हो। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हो, हर जगह पे जो है अकाउंट मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो ये 5 जॉब्स थी एज ए बीकॉम या एमकॉम ग्रेजुएट्स की, जो खास तौर से अपना करियर जो है अकाउंटिंग की फील्ड में, बैंकिंग की फील्ड में या फाइनेंस में बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये 5 बेस्ट जॉब है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करना, तो ये सारी कोर्सेज हम अपने डॉट इन इंस्टीट्यूट्स में आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। आप इन कोर्सेज को करना चाहते हो तो इन कोर्सेज को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप ले सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसके लिए आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप के स्टोर सेक्शन के अंदर आपको ये सारी कोर्सेज मिलेंगे, जिन कोर्सेज को आप ज्वाइन करके या इनको सीख के आप इन टाइप की सभी जो है जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।